प्रिय यात्री, आपका सिंगापुर वीज़ा अप्रूव होने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो एक ज़रूरी प्रक्रिया कंप्लीट करना भी आवश्यक है, जो कि है सिंगापुर अराइवल कार्ड यानी SGAC फिल करना। ये प्रक्रिया सिंगापुर जाने वाले सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है और अगर आप इसे नहीं सबमिट करते हैं तो इमिग्रेशन पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगली स्लाइड में हम आपको SGAC फिल करने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सिंगापुर पहुंचने से पहले ये ज़रूरी है कि आप सिंगापुर अराइवल कार्ड, जिसे SGAC कहा जाता है, उसे भरें। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर ज़रूरी होता है। अगर आपने ये नहीं भरा तो सिंगापुर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आपको एंट्री नहीं देंगे। SGAC को सिंगापुर पहुंचने से 3 दिन पहले ऑनलाइन भरकर सबमिट करना अनिवार्य है। याद रहे, SGAC रजिस्ट्रेशन विंडो सिंगापुर आगमन से 3 दिन यानी 72 घंटे पहले ही खुलती है। चलिए शुरू करते हैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे SGAC कैसे फिल करना है। SGAC एप्लीकेशन भरने के 2 तरीके हैं। अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर भर रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए URL से ऑफिशियल SGAC ई-सर्विस वेबसाइट पर जाएं, या फिर आप अपने मोबाइल में माई ICA मोबाइल ऐप को एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला स्टेप है सबमिट SGAC पर क्लिक करना, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब आप फॉरेन विजिटर या इन प्रिंसिपल अप्रूवल होल्डर पर क्लिक करें। अब हमारा अनुरोध है कि आप अपने पर्सनल और ट्रैवल डिटेल्स भरते समय बहुत सावधानी बरतें। अपना टिकट, पासपोर्ट कॉपी और होटल डिटेल्स अपने पास रखें ताकि आसानी से आगे बढ़ सकें। इस पेज पर आपको ये जानकारी भरनी होगी: डेट ऑफ अराइवल आपके टिकट के अनुसार, आपका फुल नेम, ये आपके पासपोर्ट पर दिए गए नाम के अनुसार होना चाहिए, जिसमें पहले गिवन नेम और उसके बाद सरनेम हो, पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट, सेक्स या जेंडर, डेट ऑफ बर्थ DD, MM, YY, YY फॉर्मेट में, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, आपके पासपोर्ट के अनुसार आपका कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेसिडेंस अपडेट करते समय अपने राज्य का नाम टाइप करें और ड्रॉप डाउन से अपना शहर चुनें। अगर आपका शहर लिस्ट में नहीं है तो आप अपने राज्य के आगे अदर्स अपडेट कर सकते हैं। आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, कंट्री या रीजन कोड, मोबाइल नंबर जिसमें आपको आपका ऑफिशियल नंबर या फिर आपका पर्सनल नंबर अपडेट करना है। अगर आपने सिंगापुर में प्रवेश करते समय कभी किसी दूसरे पासपोर्ट नाम का इस्तेमाल किया है तो आपको यहाँ इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप यस ऑप्शन चुनते हैं तो कृपया अपने पिछले पासपोर्ट पर दिया गया नाम बताएं। अगर आप नो ऑप्शन चुनते हैं तो अगले स्टेप पर जाएं। इसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन को पूरा करें। कृपया सही जवाब दें, क्योंकि सिंगापुर में गलत जानकारी देना एक कानूनी अपराध है। आपसे किसी भी मौजूदा लक्षण और हाल ही में स्वास्थ्य जोखिम वाले क्षेत्रों की यात्रा के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको SGAC दूसरे ट्रैवलर्स के लिए भी फिल करना है तो ऐड ट्रैवलर पर क्लिक कीजिए। अगर नहीं तो इस ऑप्शन को स्किप कीजिए और ऐड ट्रैवलर पर क्लिक मत कीजिए। अगर आप ऐड ट्रैवलर पर क्लिक करते हैं तो ज़रूरी डिटेल्स फिल कीजिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ,
नेशनैलिटी या सिटीजनशिप, कंट्री या प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ईमेल एड्रेस एंटर करते वक्त आप चाहें तो एक नया ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर सेम एज लीड ट्रैवलर पर क्लिक कर सकते हैं। इससे पहले ट्रैवलर का ईमेल एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। इसी तरह मोबाइल नंबर एंटर करते वक्त भी आप एक नया नंबर डाल सकते हैं या फिर सेम एज लीड ट्रैवलर पर क्लिक कीजिए। इससे पहले ट्रैवलर का मोबाइल नंबर ऑटोफिल हो जाएगा। लास्ट सिटी और पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन बिफोर सिंगापुर को ड्रॉप डाउन मेनू में से दिए गए ऑप्शन में से चुनें। यहाँ आपको उस डिपार्चर पॉइंट को एंटर करना है जहाँ से आपने सिंगापुर के लिए अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट ली है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू से हॉलिडे, साइटसीइंग, लीजर के रूप में अपना पर्पस चुनें। अब अपना फ्लाइट टिकट अपने पास रखें और स्क्रीन पर दी गई जानकारी भरें। मोड ऑफ ट्रैवल में एयर चुनें। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कमर्शियल फ्लाइट चुनें। फ्लाइट कोड में अपनी एयरलाइन का फ्लाइट कोड चुनें जिसमें आप यात्रा करने वाले हैं। उदाहरण के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के लिए SQ, इंडिगो एयरलाइंस के लिए 6E और एयर इंडिया के लिए AI भरें। फ्लाइट नंबर आपको अपने कंफर्म टिकट के अनुसार सिंगापुर अराइवल का फ्लाइट नंबर एंटर करना है। अब आपको सिंगापुर में टाइप ऑफ अकोमोडेशन के लिए होटल चुनना होगा। नेम ऑफ होटल भरने के लिए दी गई डिटेल्स के अनुसार ड्रॉप डाउन मेनू से होटल का नाम चुनें। अगर आपके होटल का नाम लिस्ट में नहीं है तो कृपया ड्रॉप डाउन से अदर्स चुनें और होटल का नाम मैनुअल रूप से भरें। अब अपने फ्लाइट टिकट के अनुसार सिंगापुर से डेट ऑफ डिपार्चर को DD, MM, YY फॉर्मेट में भरें। ड्रॉप डाउन से नेक्स्ट सिटी या पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन आफ्टर सिंगापुर भरें। यहाँ आपको सिंगापुर के बाद अपनी अंतिम डेस्टिनेशन भरनी होगी, या अगर आप उसी देश और शहर में वापस आ रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए सेम एज लास्ट सिटी ऑप्शन पर क्लिक करें। कृपया ऐड ट्रिप के ऑप्शन पर क्लिक ना करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले कृपया सभी डिटेल्स को दोबारा जांच लें और सुनिश्चित करें कि वह सही है ताकि आपको इमिग्रेशन में कोई देरी ना हो। एक बार कंफर्म होने के बाद डिक्लेरेशन बॉक्स पर टिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। इस पेज पर आपको कोड डालकर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन को पूरा करना होगा। SGAC सबमिट होने के बाद इसे अपने मोबाइल में सेव कर लें और सिंगापुर की यात्रा के दौरान इसकी फिजिकल प्रिंटआउट अपने साथ रखें। आपको अपनी SGAC की एक्नॉलेजमेंट भी आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मिलेगी। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। अब आप लायन सिटी सिंगापुर की यात्रा करने और उसका आनंद लेने से बस एक कदम दूर हैं। ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है कि आप SGAC को सिंगापुर पहुंचने के 3 दिनों के भीतर भरें और सबमिट करें ताकि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस आसान रहे। रिया ट्रैवल्स की तरफ से हम आपको सुरक्षित यात्रा और शानदार अनुभव की शुभकामनाएं देते हैं।